जब हम जिंदा ही नहीं रहेंगे तो सरकार हमारी किस काम की। तो मोदी जी ने पहले हमको जिंदा रखा है, उसके बाद हमको लड़ना सिखाया है। तो पहले हम किस तरह के काम हुए हैं इस सरकार में? काम ये हुआ है कि उन्होंने पोर्टल जैसी चीज़ें बनाई जो आम आदमी को नहीं पता था। पोर्टल जैसी चीज़ों से आदमी, एक आम आदमी भी मोबाइल पे उसको चला सकता है। उसको सबसे बड़ी बात, अच्छा काम तो मोदी जी कर रहे थे। अभी तो 10 साल से आने वाले 100 साल तक अब मोदी जी रहेंगे। इसके बाद कोई चुनाव ना होगा नहीं, बस ये 28 तक लास्ट चुनाव है, इसके बाद कोई चुनाव नहीं होना है। सिर्फ मोदी और भाजपा ही का कलर दिखेगा हर तरफ। आप बड़ी जाति में तो हम लोग को कोटा मिल रहा है, जो बड़ी जाति को उनको सहयोग मिल रहा है। अब बड़ी जातियों को देखिए, आपको उनको सहयोग मिल रहा नहीं। ये जबरदस्ती का एक बीज बोया जा रहा है, आप समझ नहीं रहे। ये विदेशी रणनीति है और यहाँ के छोटे भाइयों ने करसानी, ये ऐसा बीज यादव है, ये जाता है, हम ठाकुर हम कम है, अब इनके सामने झुक के चलो। ये तो बीज बोया जा रहा है जहर का, ये आ जाएगा तो जहर है हम लोगों के लिए। लेकिन वही चीज है ना कि अगर सही चीजें ये सही लाएंगे आंकड़े हिंदू बढ़ जाएगा, ये लाएंगे। अगर ये आप लाएं जाति के गत विचारधारा जो ला रहे कि जाति का सर्व कौन जाति कितनी है, हिंदू बढ़ जाएगा। इसको तो कभी आने ही नहीं चाहिए। जो हमारे तो हरियाणा में हुआ जी, हरियाणा के नूह में सुनियोजित है, सुनियोजित है। अरे द्वारा किसके अरे वो सुनियोजित और पार्टियों द्वारा जो चाहे के मोदी जी अपनी सीट छोड़ रहे हैं और क्या सीट छोड़ देंगे मोदी जी। बल्कि पक्का हार जाएंगे वो, अब के लिए कोई जिताएगा नहीं उनको। मोदी जी को हाँ आइए, आप भी आइए। हमसे पूछे तो हम बताएं। हाँ तो बिल्कुल आइए। राहुल गांधी बनेंगे प्रधानमंत्री। अब चुनाव लड़वाते हैं नेताओं को, और बताइए। राजनाथ सिंह जैसे को चुनाव लड़वाते, ब्रजेश पाठक जी को लड़वाया है, और बताइए। हम तो राहुल गांधी जी को वोट देंगे भाई। हाँ, बीजेपी को वोट नहीं देंगे, जरा से भी नहीं देंगे भाई। वोटिंग पड़ती है, इतना आप समझ लीजिए। बताइए काम इस सरकार 10 साल होने वाले सरकार के कितना काम आपको लगता है हुआ है? काम नहीं, इन लोगों ने सब अपनी जेबें भरी हैं और पब्लिक की जेबें खाली की है, और कुछ नहीं। किसी का एक नेता का जैसे आप ब्रजेश पाठक को लड़वा रहे हैं इलेक्शन, शायद आप ही ने तो किया उन्होंने, विकास भी भाई तो साहब किया आपको है। क्या लगता है किस तरह का विकास हुआ, आप किस तरह के काम हुए हैं इस सरकार में? काम ये हुआ है कि उन्होंने पोर्टल जैसी चीज़ें बनाई जो आम आदमी को नहीं पता था। पोर्टल जैसी चीज़ों से आदमी, एक आम आदमी भी मोबाइल पे उसको चला सकता है। उसको इमीडिएट अपने घर से सुविधाएं मिल रही हैं, जो कि वो हर आदमी किसी दलाल के पास जाता था कि सर मेरा काम करा दिया और 2 पैसा देता था। जिस चीज़ को आपके नई पीढ़ी के बच्चे जो हैं उसको पढ़ेंगे और आगे बढ़ने की प्रयास की, जो वो नई पीढ़ी नए गूगल पे नई चीज़ें ला रहे हैं जो कि हर आदमी को नहीं पता था। अदरवाइज़ उन्होंने बैंकों में जो खाते खुलवाए हैं उनका मतलब हर आदमी जागरूक है। एक आदमी जो है, जो भी हो XYZ, वो बैंक के अंदर जाना चाह रहा है क्योंकि उसको बोलने के बाद तमीज़ आ गई गूगल से, या हम इस चीज़ को पूछ रहे हैं। हर चीज़ किसी भी बच्चे, टैलेंट बच्चा जो है इमीडिएट उस गूगल को पूछता है, सर ये बात ऐसे आप क्यों नहीं कर रहे हैं? तो सरकार ने ये तो टेक्नोलॉजी का कमाल है। तो इसी बेस पे ही तो सरकार ने वो विकास यही बेस है, उसका मेन एजेंडा विकास का यही है। लेकिन जो जैसा कि आप कह रहे हैं बैंकों की बात है, बैंक को सरकार ने सुविधाएं तमाम दी हैं, चाहे वो मुद्रा योजना हो, इस तरह की जो योजनाएं हैं कहीं ना कहीं आम आदमी को नहीं मिल रही हैं सुविधाएं। अगर वो अप्लाई करता है, क्यों नहीं मिल रही है? वो चाहना, कौन आदमी नहीं है बताइए? एक मिनट रुकिए। मुद्रा योजना में कितने लोगों को लोन मिलता है? मुद्रा योजना जिन्होंने उसका लाभ उठाया उनको मिला, इन्होंने पूछ रहा हूँ कितने आम आदमी को लोन मिलता है? मिला क्यों नहीं मिला? जो आपके पास डाटा भी होगा ना, अगर आप बैंक से नहीं, एक बात कर रहे हैं आप, डाटा ये आपने, अगर उन्होंने अभी PM स्वनिधि चलाया, लोन जो लोगों को मिलना चाहिए वो मिल नहीं पा रहा है। जो सही है उनको मिल रहा। मान लीजिए PM स्वनिधि ने 10,000 का चलाया, 10,000 का चलाया, उसको वो जो है 10,000 का जमा कर लीजिए, आपको 20,000 मिल रहा है। लेकिन सही व्यक्ति को, क्योंकि इमीडिएटली तो आदमी सिविल खराब कर लेता है 8 रुपए के लिए 10 रुपए। हमने 2 लाख का कर दीजिए साहब, उन्होंने एक स्लिप बना के दे दी, जाइए यहाँ फॉर्म डाल के जमा कर दीजिए, लीजिए ऑनलाइन भरिए। तो आप बैठे कहाँ, जब ऑनलाइन भरना है तो आप हमको सजेशन क्यों दे रहे हैं? 2024 का जो चुनाव होने वाला है, अब की बार का क्या संभावनाएं दिख रही हैं आपको? संभावनाएं भैया आपके सामने साफ साफ दिख रहा है कि भाई अगर मोदी जी नहीं आएंगे तो हिंदू इसी तरह मारा जाएगा जिसे मारा जा रहा मणिपुर में, और मोदी जी आएंगे में तो हिंदू क्या, वो तो जो क्रिश्चियन है वो भी मारे जा रहे हैं। कोई नहीं, कहाँ से आ रहे हैं? इससे पहले क्यों नहीं आ रहे थे? पहले आप बताइए। चुनाव नजदीक आया, म्यांमार और बांग्लादेश से बॉर्डर वहाँ का बिल्कुल प्लेन है, जैसे आप उस बार चले इस बार, वहीं के लोग आ रहे हैं। और कितने लोग, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट पढ़ी आप, मालूम है ना आपको, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट पढ़ी है, कितने उग्रवादी वहाँ पे मतलब पकड़े गए। और यहाँ की कांग्रेस सरकार मोदी जी पे इल्जाम लगा रही, मोदी जी के साथ खड़े होके और आर्मी का सपोर्ट लेके उनको शूट एंड साइड का ऑर्डर क्यों नहीं देते उग्रवादियों को? वो तो है, ऑर्डर तो उन्होंने मिला, वो तो जब
घटनाएं शुरू हुई थी तभी उनको ऑर्डर मिल गया। ऑर्डर मिल गया था तो फिर इसमें एक बात बताइए, आपको इस समय कोई सता रहा है तो मोदी जी तो आएंगे नहीं। वहाँ की जो जनता और वहाँ की आर्मी तो सहयोग करेगी आपका। आप आर्मी को ऑर्डर ना देके हम आप पे ब्लेम कैसे लगा सकते? जब मोदी जी ने ऑर्डर दे दिया है तो मोदी जी का आप गिरेबान क्यों पकड़ ले? भाई मोदी जी के गिरेबान का मतलब ये है कि आप पूरा सहयोग उनको दे रहे उग्रवादियों को कि आप आइए। लेकिन जो जिम्मेदारी होती है, अगर परिवार में कोई घटना होगी तो उसके मुखिया को जिम्मेदारी होगी ना कि यह जिम्मेदारी अपनी ले तो रहा है, लेकिन बाहर से कोई आके संसद में जो बयान हुआ है, हाँ जी, बाहर से कोई आके हमला करेगा तो उसका जवाब कौन देगा? हम लोग सब लोग मिल के देंगे कि हम आपस में लड़ेंगे? ये राहुल गांधी कांग्रेस क्या कर रही है? तो आपस में लड़ रही है और उनको पूरा सपोर्ट दे रही है। उग्रवादी ये कह रहे हैं कि भैया इनके क्या हमला करो, तो साले आपस ही में लड़ रहे हैं। इस समय कोई पार्टी नहीं होनी, पार्टी एक होनी चाहिए। सारी पार्टियों को ये सोचना चाहिए कि हमारे देश में बाहर के लोग हमला कर रहे हैं कि उनको मुंह तोड़ जवाब दे। हम लोग तो आपस में लड़ते ही रहेंगे। पार्टी क्या, पार्टी हम ही लोग हैं। लेकिन जो हरियाणा में हुआ जी, हरियाणा के नूह में सुनियोजित है, सुनियोजित है। अरे किसके अरे वो सुनियोजित और पार्टियों द्वारा जो चाहे कि खट्टर सरकार को बदनाम नहीं कर पा रही थी। खट्टर सरकार को रोकने की जिम्मेदारी सरकार की है। तो सरकार अभी कोई कार्रवाई करती है? हमने क्या बताया था कि सरकार अगर एक तरफा कार्रवाई करती है तो कहते लो मुस्लिम सताया जा रहा है। और हमने पहले भी कहा भैया मुस्लिम सताया जा रहा होता तो इतनी आबादी हमारे देश में उनकी ना होती। कहाँ सताया जा रहा है? हर तरफ तो बम ईंटें फेंक रहे हो, कहाँ सताए जा रहे हो? हम लोग सताए जा रहे हैं, पाकिस्तान में 2% बचे, हम लोग सताए जा रहे हैं बांग्लादेश में 1% बचे हैं। आप यहाँ 20% हो गए तो कौन सताया जा रहा है? सताए तो हम लोग जा रहे हैं। कौन सा हिंदू आदमी जरा हमको बताइए कि पत्थर लेके जो है कभी ताजिया निकली? कहीं आपने सुना लखनऊ भर में कि ताजिया को ऊपर ईंटा फेंका गया है? हमारा कोई धर्म का काम हो तो आप ईंटा उस पर फेंकिए और घूम फिर के सरकार को बदनाम करिए। ये कुछ पार्टियां विरोधी हैं जो हमारे देश की, कौन जैसे कांग्रेस सपा, ये जीत तो पाएंगे नहीं, अब इनसे कुछ गौर तो रहा नहीं। तो ये सीधे सीधे ये कह रही हैं कि कुछ ऐसा करो मोदी बदनाम हो। मोदी बदनाम हो तो पूरी दुनिया, भैया कुछ लोग के बदनाम करने से कोई फर्क नहीं पड़ना है। हमने पहले भी बताया था हमारा पूरा देश मोदी जी के साथ जो अच्छा काम करेगा उसको बदनाम कितना किया जा सकता है? भैया सबसे बड़ी बात, अच्छा काम तो मोदी जी कर रहे थे अभी तो 10 साल से, आने वाले 100 साल तक अब मोदी जी रहेंगे। इसके बाद कोई चुनाव ना होगा नहीं, बस ये 28 तक लास्ट चुनाव है, इसके बाद कोई चुनाव नहीं होना है। सिर्फ मोदी और भाजपा ही का कलर दिखेगा हर तरफ आपको। वही अभी करंट टाइम में हमें इस मसलों में नहीं जाना है। हमें सबसे पहले जब हम जिंदा रहेंगे तब ये सब मसले देखेंगे ना। आज बताइए भाई साहब कि कितने बड़े बड़े हमले होते थे, कितने बड़े बड़े, आज सारे काहे रुके हुए? सबसे बड़ा जवाब हमको दीजिए, आप क्यों रुके हुए हैं? क्या कांग्रेस के शासन में जो है आर्मी नहीं थी? नहीं, ये लोग खुद रोकते थे। नहीं भाई ये तो अपने, इन पे हमला ना करो। भाई साहब आपको अमीनाबाद क्षेत्र मालूम है? यहाँ की गलियां तो नहीं मालूम है? उग्रवादी बाहर से नहीं आते थे, उग्रवादी यहीं के थे। उनको मालूम था, वो वाले उग्रवादियों को बताते थे कि भैया यहाँ बम पीट करो, यहाँ बम पीट करो, यहाँ बम पीट करो। वरना उनको क्या मालूम कि हमारे देश में कौन सी चीज़ कहाँ पे है? यहाँ के लोग मिले हुए थे। तो मोदी जी जो है आज सब पे नकेल कसे हुए, तो देखिए कहाँ बम विस्फोट हो रहा, कहाँ बवाल हो रहा है। कहीं बम विस्फोट बड़े बड़े आप सुनते थे, सैकड़ों की तादाद में लोग मारे जाते थे, आज कहाँ मारे जा रहे हैं? तो सरकार ऐसी चाहिए कि पहले आपकी रक्षा करे, उसके बाद की सारी बातें करे। जब आप मरी जाओगे तो क्या जज और क्या विधानसभा और क्या इसका संसद रूम, जब हम जिंदगी तो सरकार हमारी किस काम की? तो मोदी जी ने पहले हमको जिंदा रखा है, उसके बाद हमको लड़ना सिखाया है। तो पहले हम जिंदा तो रहें। हम तो सीधे सीधे उनके राज में मर रहे थे, और जब हम मरी जाएंगे तो ये कांग्रेस या कोई और पार्टियां राज किस पे करती है? उन्होंने कभी इस पे फोकस ही नहीं किया। मर रहे हो मरो, गुजरात में दंगा हो रहा, बम फट रहा, मरो। बम्बई में बम विस्फोट हो रहा, मरो। क्या कर रही थी सरकार? इस पे कभी संज्ञान नहीं लेते, इस पे कभी जो है सदन के अंदर चर्चा नहीं उठती कि भाई आपके राज्य में सब क्यों हो रहा था, आप उस समय क्या कर रहे थे? उस समय कांग्रेस की सरकार थी, कितने साल उन्होंने राज किया, तब आप लोग कहाँ थे? क्या करते थे? कौन सी जांच बैठती थी? ये क्यों नहीं पता करते थे कि आईडी बम विस्फोट कहाँ से आया? आज मोदी जी ने सारी चीज़ों को रोक के कंट्रोल में रखा हुआ है, तो परेशान हो जाए। मतलब कांग्रेस यही चाहती कि फिर से बम विस्फोट हो, फिर से हिंदू मारा जाए जगह जगह, यही चाहती कांग्रेस। इसीलिए तिल मिला रही है, इसीलिए तिल मिला रही मोदी जी के ऊपर। अच्छा, एक चीज़ और की एक और चीज़ की चर्चा पूरे देश में हो रही है, वो है जातीय जनगणना। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये तो जानते हैं कुछ जो विदेशी लोग हैं वो यहाँ के जो छोटे भैया नेता उनको भड़का रहे। भाई जातिवाद हम लोगों के यहाँ पहले खत्म हो चुका था, अब अगर ये जाति जनगणना होगी तो फिर जातिवाद भड़केगा। ये तो घूम फिर के वही बात हो रही है कि भैया अब ऐसे नहीं जीत पा रहे तो इनको लड़ा के, ये विदेश की रणनीति है। जाति जनगणना का क्या मतलब हुआ? भाई जाति जनगणना के आधार पर सबको तो भैया मिल ही रहा है, इसकी जरूरत क्या है? आप बताइए, तो लड़ाने वाली बात हो गई। आज़ादी के पहले हुआ था ये जनगणना जो हुई थी। बताइए, अगर ये जनगणना ना हो तो इससे देश का हमारा कोई विकास रुक रहा है, कोई कामकाज रुक रहा है? जिसका जो आरक्षण है उसको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? लेकिन ज़्यादातर लोग
फिर वही होगा, जब जनगणना आप करा देंगे फिर वही जातिवाद का विवाद होगा। भाई हम यादव आज नहीं हो रहा है। अगर आज जनगणना नहीं हुई होना है, चाहिए, ये नहीं, तो विभाजन नीति, पार्टियां जाति के नाम पे पार्टियां बन रही हैं। पार्टियां बन वही तो हमारे देश को तोड़ रही हैं और विदेश से उनको फंड आ रहा है। वो कह रही जाति जनगणना करवाओ और जाति मतभेद पैदा करवाओ। ऐसी तमाम जातियां हैं जिनके नेता नहीं है, नेता हैं भी तो उनके गिने चुने उनके कोई नाम नहीं है, उतना बड़ा नाम है आपको। इनका हमारे देश में इन चीज़ों की कोई जरूरत नहीं। तो जबरदस्ती जब विदेशी लोग हमसे मतलब हमारी एकजुटता को देख रहे हैं, मजबूती को देख रहे हैं हमारी, तो कह रहे कुछ ऐसा वहाँ के अंदर कुछ ऐसा चीज़ों को पैदा करो, कुछ ऐसी चीज़ें लाओ कि वहाँ पे विभाजन पैदा हो। अब ये जाति विभाजन ही तो है। विभाजन कैसे होगा? कोई कपड़ा बेचता है, कोई मूंगफली बेचता है, सरकारी नौकरी में तो आरक्षण बात मिलता तो है। सुनिए हमारी, हम क्या कहना चाह रहे हैं। अगर अलग अलग तरह की चीज़ें लोग बेचते हैं तो कैसे पता चलेगा कि एक टाइप की चीज़ें कितने लोग बेच रहे हैं? हमको तो ये पता नहीं चलेगा ना। अगर हमको किसी की हेल्प करनी है, किसी को ऊपर उठाना है, तो कैसे उठेगा उसको? इसकी कोई जरूरत ही नहीं। तो जबरदस्ती थोपने वाली बात है, इसको कोई जरूरत नहीं। भाई जिसको जो चाहिए आरक्षण के रूप में मिल रहा है। आपका ये कहना है कि जो जहाँ जिस स्थिति में पड़ा है उसे रहने दिया जाए। भाई तो ये जबरदस्ती वाली बात हो गई, कभी कोई ज्यादा हुआ कभी कोई कम, तो इसी में विवाद होगा भाई साहब। तो भाई साहब क्या कर, जो जैसा पड़ा है वैसा रहे, जो ज्यादा कम है कहाँ वैसा पड़ा हुआ, ज्यादा कम कहाँ रहे। सबको आरक्षण मिल तो रहा है जो जिस जाति का है। अगर हम लोग पिछड़ी जाति में तो हम लोग को कोटा मिल रहा है, जो बड़ी जाति को उनको सहयोग मिल रहा है। अब बड़ी जातियों को देखिए, आपको उनको सहयोग मिल रहा नहीं। ये जबरदस्ती का एक बीज बोया जा रहा है, आप समझ नहीं रहे। ये विदेशी रणनीति और यहाँ के छोटे भाइयों ने कारस्तानी, ये ऐसा बीज बोया जा रहा है। किस देश की रणनीति है ये तमाम जो हमसे जलते हैं, बहुत से देश हमारे से जो जलते हैं, इसकी कोई बता दीजिए जो जलते हैं, जो हमें क्या, अब हम आपको कैसे बताएं किस देश? चाइना, पाकिस्तान, चाइना, पाकिस्तान सब जलते हैं, जितने हैं सब जलते हैं। आज मोदी जी की एकता देख के सब जलते हैं कि भाई इनके क्या कुछ हो नहीं रहा। अब इसी चीज़ को बेच दिया, ये जहर है, ये जातिवाद जहर है। क्या आपको नहीं मालूम कि जातिवाद अगर बढ़ जाएगा? लेकिन आज भी गाँव में या तमाम जगहों पर जाति के नाम पे ही भेदभाव तमाम। अभी देखा मध्य प्रदेश में पेशाब, उसके ऊपर पेशाब किया गया, जाति की वजह से ही तो किया गया। भैया ऐसे तो बहुत से है जहाँ पे मीडिया वहाँ पहुँच नहीं पाते, बड़ी जात वाले मार दिए जाते, छोटी तो जात ये को मार बताइए, देते हैं। तो इसीलिए नहीं तो हम कह रहे तो हैं कि इसकी समस्याएं कोई है ना, जरूरत नहीं। ये तो मानते हैं। भैया समस्या क्या आपके घर में नहीं है, सबके घर में समस्या जो भी है दूर होनी चाहिए कि नहीं? समस्या रोड पे नहीं लानी चाहिए। तो हमारी घरेलू समस्या है, हम आपको समझ लेंगे। भाई साहब उसे दूर तो होना चाहिए। तो भाई साहब दूर तो हो रही है, हम लोग में कोई मतभेद नहीं। अब तो ये चीज़ अब जब लिया हो तो मतभेद तो पैदा ही होंगे कि भाई ये यादव है, ये ज़्यादा है, हम ठाकुर हैं, हम कम हैं। अब इनके सामने झुक के चलो, ये तो बीज बोया जा रहा है जहर का। ये आ जाएगा तो जहर है हम लोगों के लिए। लेकिन वही चीज है ना कि अगर सही चीजें ये सही लाएंगे आंकड़े हिंदू बढ़ जाएगा, ये लाएंगे। अगर ये आप लाएं जाति के गत विचारधारा जो ला रहे हैं कि जाति का सर्व कौन जाति कितनी है, हिंदू बढ़ जाएगा। इसको तो कभी आने नहीं चाहिए। जो हमारे आज भी तो हिंदू बटा हुआ है, कहीं से नहीं बटा हुआ है, कहीं से नहीं बटा हुआ है। जब कोई बवाल होता है, देखिए हम लोग साथ में हैं, कोई चीज़ होती है हम लोग हर चीज़ की लाइन में हैं। होली दिवाली हम लोग के त्यौहार होते हैं, कोई भी त्यौहार होता है सब लोग मिल के खाते का, किसी भी जाते उधर हमको देखिए सामने सुलभ है, सामने जो कर्मचारी सफाई करता है, हम लोग साथ में बैठ के खाना खाते हैं। अब क्या हर चीज़ का प्रसार करें, यानी कि अपनी